अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 7 में लेक्चर नंबर 6 और आज के कंटेंट से टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P when n is greater than or equal to 30 and testing hypothesis about difference between two population proportion P1 minus P2 when n1 and n2 greater than or equal to 30। आज के इस लेक्चर में हम दो और टेस्ट को डिस्कस करेंगे। एक टेस्ट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यानी पहले टेस्ट में हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यानी इस पी को टेस्ट करेंगे जबकि एन हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 30 हो या इक्वल टू 30 हो, यानी जो सैंपल साइज है वो हो या इक्वल टू 30 हो या ग्रेटर देन 30 हो। ठीक है। इसी तरह दूसरा टेस्ट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यानी जब हमारे पास दो पॉपुलेशन होंगे तो ऑब्वियसली दो प्रोपोर्शन होंगे, P1 होगा और दूसरा P2 होगा। तो P1 और P2 के दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है। जबकि N1 और N2 यानी सैंपल नंबर 1 और सैंपल नंबर 2 क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो। ठीक है। इन दोनों टेस्ट को आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। ठीक है। स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट नंबर टेस्ट को डिस्कस करते हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, यानी फर्स्ट नंबर टेस्ट में हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P को टेस्ट करते हैं। ठीक है। और शर्त ये है, कंडीशन ये है कि हमारा सैंपल साइज जो है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगा। ठीक है। इस कंडीशन की बिना पर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना है। तो अगर हमारा सैंपल साइज 30 से ग्रेटर हो या 30 के इक्वल हो तो हम कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल प्रोसीजर देखते हैं, वही 6 स्टेप्स है। उस 6 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए इसके लिए एक जनरल प्रोसीजर लिखते हैं। ठीक है। नंबर फर्स्ट है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को टेस्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, नल में हम P इज इक्वल टू P नॉट ये लिख सकते हैं, यानी ये हाइपोथेसिस हो सकता है। इसी तरह P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P नॉट हो सकता है, P इज लेस देन और इक्वल टू P नॉट हो सकता है। इसी तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में P इज नॉट इक्वल टू P नॉट, P इज लेस देन P नॉट और P इज ग्रेटर देन P नॉट हो सकता है। ठीक है। ये याद रखें कि नल हाइपोथेसिस में हमारे पास नॉट इक्वल का साइन नहीं आ सकता। ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आ सकता। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है सिग्निफिकेंस लेवल। तो सिग्निफिकेंस लेवल में हम अल्फा लेते हैं 0.05 या 0.01। थर्ड नंबर स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखें, जब हमारा सैंपल साइज क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो। ठीक है। तो हम जेड स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। तो जेड स्टैटिस्टिक यहाँ पर इक्वल होगा पी केप माइनस पी डिवाइड बाई पी क्यू डिवाइड बाई एन स्क्वेयर रूट। और यहाँ पर पी केप जो है ये इक्वल होगा एक्स ओवर एन, ये एन क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है। और यहाँ पर पी तो हमें मालूम है, पी तो हमें दिया गया होगा क्योंकि हम उसको टेस्ट करते हैं, लेकिन क्यों हमें मालूम नहीं होगा। तो हम क्यों कैसे फाइंड करेंगे, 1 से P को माइनस करेंगे तो क्यों हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि P प्लस क्यों ये आता है 1 के, यानी जब हम P और क्यों को ऐड करते हैं तो इसे आता है 1। ये P क्या है, ये एक किस्म की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये हम P से डिनोट करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम क्यों से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर को जब हम ऐड करते हैं तो इसे आता है 1। ठीक है। तो जब हमारे पास P नोन हो और क्यों अननोन हो तो हम क्या करते हैं, 1 से P को माइनस करते हैं तो क्यों फाइंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ नंबर कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में हमें डेटा दिया गया है उस डेटा को यूज़ करके यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करके z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो ये अमल हम कहाँ पर करेंगे, कंप्यूटेशन में करेंगे। और फिफ्थ नंबर स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन निकालेंगे। ये तो हम तकरीबन
हर एक टेस्ट में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। जेड एब्सोल्यूट ग्रेटर आर इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू, जेड एब्सोल्यूट ग्रेटर आर इक्वल टू जेड अल्फा। अगर हमारा टेस्ट टू टेल है तो हम जेड अल्फा बाई टू यूज़ करेंगे। अगर हमारा टेस्ट वन टेल्ड है तो हम जेड अल्फा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू टेबल से निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा टेस्ट रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, यानी कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट और एक्सेप्ट एच नॉट। अब हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक ऑरेंज जूस प्रोड्यूसर है, वह ये दावा करता है कि 35% लोग ऐसे हैं जो मेरी जूस को पसंद करते हैं, इसको तरजीह देते हैं। तो इसकी ये दावा जो है इसको टेस्ट किया गया है, और टेस्ट के लिए रैंडम सैंपल में 200 ऑरेंज जूस ड्रिंक कर ली गई है। 200 ऐसे लोग ली गए हैं जो ऑरेंज जूस को पीते हैं। ठीक है, और इससे ये पूछा गया है कि क्या आप इसके जो जूस है इसको पसंद करते हैं या नहीं। तो उसमें से 62% ऐसे है, 62 पीपल ऐसे है, 62 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि हाँ, हम इसके ब्रांड को पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके क्लेम को टेस्ट करेंगे और इसको हम नल हाइपोथेसिस में लेंगे। यानी नल में हम ये लेंगे कि P इज़ इक्वल टू 35%, और इसके अगेंस्ट यानी अल्टरनेटिव में हम ये लेंगे कि P इज़ नॉट इक्वल टू 35%। यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में कहा गया है कि आपने 5% यूज़ करना है। तो अल्फा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 0.05। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आज सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। नल में हम ये लेंगे कि P इज़ इक्वल टू 35%, और 35% फर्दर इक्वल है 0.35 के। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये लेंगे कि P इज़ नॉट इक्वल टू 35% और नॉट इक्वल टू 0.35। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू 0.05। थर्ड नंबर स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, और यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, z है, और ये इक्वल है पी के माइनस पी डिवाइड बाई पी क्यू और डिवाइड बाई एन स्क्वेयर रूट। और फोर्थ नंबर स्टेप है कंप्यूटेशन, यानी इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी z की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि हम क्वेश्चन से डेटा को निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हमें x दिया गया है 62, n दिया गया है 200, p कैपिटल P हमें दिया गया है 0.35। तो हम p कैप को निकालेंगे, और p कैप हमारे पास इक्वल है x डिवाइड बाय n के। तो x हमें दिया गया है 62 और n हमें दिया गया है 200। तो 62 को जब हम 200 से डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 0.31। और यहाँ पर कैपिटल P हमें दिया गया है, लेकिन हमने क्यू को फाइंड करना है। क्यू भी हम इससे फाइंड करेंगे। क्यू हम ऐसे निकालेंगे कि 1 से हम P को माइनस करेंगे, और P हमें दिया गया है 0.35। तो 1 से हम 0.35 को माइनस करते हैं तो क्यू हमारे पास आता है 0.65। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी पी कैप की वैल्यू पुट करते हैं, पी की वैल्यू पुट करते हैं, पी क्यू और एन की वैल्यू को पुट करते हैं। तो जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसे आता है -1.19। समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन, यानी फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल रीजन लेते हैं। क्रिटिकल रीजन है z एब्सोल्यूट ग्रेटर आर इक्वल टू z अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नॉट इक्वल का साइन आया है, यानी ये टू टेल टेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम z एब्सोल्यूट की वैल्यू निकालते हैं। z एब्सोल्यूट की वैल्यू यानी z की वैल्यू ये है -1.19 है। तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट लेते हैं तो ये आता है 1.19, और z अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं तो z अल्फा की वैल्यू 0.05 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू फर्दर z 0.05 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 0.025, और इसको जब हम टेबल से निकालते हैं तो आता है 1.96। अब हम यहाँ पर 1.96 लेते हैं और यहाँ पर 1.96 लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टू टेल टेस्ट है। ठीक है, अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये 1.19 जो है ये इस एरिया में आता है, क्योंकि ये 1.19 इससे क्या है, लेस है।
तो ये एरिया हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। तो लास्ट स्टेप में कंक्लूजन में हम ये लेंगे कि हमारा एच नॉट क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर टेस्ट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 minus P2 when N1 and N2 is greater than or equal to 30। यानी सेकंड नंबर टेस्ट में हम दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के दरमियान जो डिफरेंस है इसको टेस्ट करेंगे, लेकिन N1 और N2 क्या होंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जर्नल प्रोसीजर देखते हैं। जर्नल प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सबसे पहले सेट करेंगे। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, P1 माइनस P2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, P1 माइनस P2 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये पॉसिबल हाइपोथेसिस है जो एच नॉट में आ सकते हैं। इसी तरह पॉसिबल हाइपोथेसिस H1 में ये आ सकते हैं, P1 माइनस P2 नॉट इक्वल टू 0, P1 माइनस P2 लेस देन 0, P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और सेकंड नंबर स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा लेते हैं 0.05 या 0.01। और थर्ड नंबर स्टेप में हम टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज करते हैं, और यहाँ पर टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या होगा, Z, क्योंकि यहाँ पर N1 और N2 क्या होंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30। तो जब N1 और N2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 होंगे तो हमने Z स्टेटिस्टिक यूज करना है, और ये इक्वल होगा P1 केप माइनस P2 केप माइनस P1 माइनस P2 डिवाइड बाय P1 केप N2 Q1 केप डिवाइड बाय N1 प्लस P2 केप N2 Q2 केप डिवाइड बाय N2 स्क्वायर रूट। और यहाँ पर P1 केप जो है ये इक्वल होगा X1 डिवाइड बाय N1 के, और P2 केप इक्वल होगा X2 डिवाइड बाय N2 के। और Q जो है Q1 और Q2 इस P1 केप और इस P2 केप से फाइंड कर सकते हैं, यानी जब हम 1 से इसको माइनस करते हैं तो ये Q1 केप आ जाएगा, और जब हम 1 से P2 केप को माइनस करते हैं तो ये Q2 केप आ जाएगा। नंबर 4 स्टेप में हम कंप्यूटेशन करेंगे, यानी जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है उनको यूज करके यहाँ पर पुट करेंगे तो Z की वैल्यू हम हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये हम कहाँ पर करेंगे, कंप्यूटेशन में। और फिफ्थ नंबर स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन लेंगे, यानी Z एब्सोल्यूट ग्रेटर आर इक्वल टू Z अल्फा बाय 2 आर Z अल्फा। जब हमारे पास 2 टेल टेस्ट हो तो हम Z अल्फा बाय 2 लेंगे, अगर 1 टेल टेस्ट हो तो हम Z अल्फा लेंगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप में हम कंक्लूजन लेंगे। अगर टेस्ट रिजेक्ट हो गया तो यहाँ पर हम रिजेक्ट एच नॉट लिखेंगे, अगर टेस्ट एक्सेप्ट हो गया तो हम एक्सेप्ट एच नॉट लिखेंगे। और ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट किस बिना पर करेंगे, ये हम क्रिटिकल रीजन की बिना पर, या वहाँ से हम ये डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है, वो दो तरह के साबुन बनाते हैं। एक को ब्रांड ए का नाम दिया गया है और दूसरे को ब्रांड बी का नाम दिया गया है। और फिर एक रैंडम सैंपल 200 बंदों का लिया गया है, जिसमें से 56 यानी 56 बंदों ने कहा है कि हम ब्रांड ए को पसंद करते हैं। और फिर दूसरा सैंपल लिया गया है 150 बंदों का, और इसमें से 30 बंदों ने ब्रांड बी को पसंद किया है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आप ये टेस्ट करें कि ब्रांड ए जो है ये 10% ग्रेटर है या बेस्ट है ब्रांड बी से। और यहाँ पर फिर कहते हैं कि आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस में P1 माइनस P2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.10 लिखेंगे, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेंगे P1 माइनस P2 लेस देन 0.10। ठीक है, और अल्फा हमारे पास होगा 0.05 के। अच्छा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। नल हाइपोथेसिस में ये लेंगे P1 माइनस P2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.10, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेंगे P1 माइनस P2 लेस देन 0.10।
और सेकंड नंबर स्टेप में हम लेवल अप सिग्निफिकेंस यानी अल्फा लेंगे 0.05। थर्ड नंबर स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे और टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है ये है, ठीक है। फोर्थ नंबर स्टेप में हम कंप्यूटेशन करेंगे। तो कंप्यूटेशन से पहले हम क्वेश्चन से डेटा को निकालेंगे, यानी क्वेश्चन में हमें n1 दिया गया है 200, n2 है 150, x1 है 55, x2 है 30, ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले P1 कैप फाइंड करते हैं। तो P1 कैप हमारे पास है x1 डिवाइड बाई n2, और फिर P2 कैप फाइंड करते हैं और P2 कैप है x2 डिवाइड बाई n2। तो x1 हमारे पास क्या है 56 है और n1 हमारे पास है 200। तो जब हम 56 को 200 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.28। और यहाँ पर x2 हमारे पास है 30 और n2 हमारे पास है 150। तो जब हम 30 को 150 से डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 0.20। और इससे हम अब Q1 केव और Q2 केव को फाइंड करते हैं। तो Q1 केव जब हम फाइंड करते हैं तो 1 से P केव को माइनस करेंगे, और Q2 केव फाइंड करते हैं तो 1 से P2 केव को फाइंड करेंगे। तो जब हम 1 से P1 केव को फाइंड करेंगे तो ये 0.72 आ जाएगा, और जब हम 1 से P2 केव को फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यूज़ को पुट करके इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास आता है -0.44। अब है फिफ्थ नंबर स्टेप। फिफ्थ नंबर स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास है z एब्सोल्यूट ग्रेटर आर इक्वल टू z अल्फा। यहाँ पर अल्फा है, अल्फा बाई 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेस का साइन आया है, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वन टेल टेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम अल्फा लेंगे। z एब्सोल्यूट हमारे पास इक्वल है 0.44 के, यानी जब हम इसका एब्सोल्यूट लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.44। और z अल्फा की वैल्यू है 0.05। जब हम इसको टेबल से निकालते हैं तो इसे आता है 1.645। तो चूंकि ये हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट है तो हम इसकी वैल्यू इस साइड पे लेंगे, ठीक है, -1.645 इस साइड पे लेंगे, लेफ्ट साइड पे। अब चूंकि z एब्सोल्यूट की वैल्यू 0.44 है, यानी हम पॉजिटिव के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो हम इसको इस तरह इस साइड पे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो इसको इस साइड पर भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये 0.44 इस एरिया में आता है, और ये कौन सा एरिया है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो इसलिए ये लास्ट स्टेप में कंक्लूजन में हम ये लेंगे कि हमारा एच नॉट क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गई। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।